हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस टॉपिक पे यह हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन यानी मैथमेटिकल एवरेज, जहां पे हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल किया। अब हम डिस्कस करेंगे पोजिशनल एवरेज, जहां पे हम डिटरमाइन करेंगे पोजिशन ऑफ वेरिएबल इन द सीरीज। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। पोजिशनल एवरेज डिटरमाइन करती है पोजिशन ऑफ वेरिएबल इन द सीरीज। पोजिशनल एवरेजेस जनरली 3 टाइप की होती हैं: मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मूड। ठीक है, मीडियन क्या करता है? डिटरमाइन करता है पोजिशन ऑफ मिडल वैल्यू इन द सीरीज, और जो मूड है यह डिटरमाइन करता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सीरीज। दोनों मीडियन एंड मूड पोजिशन डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज। उसके बाद आता है पार्टीशन वैल्यू। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पार्टीशन वैल्यू में हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं: क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, क्वार्टाइल थोड़ा इजी है, ये सिंपल है मीडियन की तरह। मीडियन हमारे पास मिडल वैल्यू लेता है, यानी 1/2 टर्म। ठीक है, और जो क्वार्टाइल है वो 1/4 टर्म लेता है। बस ये डिफरेंस है मीडियन एंड क्वार्टाइल में। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीडियन क्या होता है? Median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in the sequential order. Median simply क्या होता है? मिडल वैल्यू होता है किसी भी डेटा सेट की, लेकिन उस डेटा सेट को हमने अरेंज करना है इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी आइदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे डेटा में, उनको हमने या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हम उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट देंगे, उसके बाद हमने चेक करनी है मिडल वैल्यू। अगर हम डेटा को अरेंज नहीं करेंगे तो हमारे पास मीडियन नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे मीडियन को विदाउट अरेंजिंग डेटा, आपके पास रॉन्ग मीडियन आएगा। मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली है 7, 14, 3, 4, 5, 6 एंड 10। यह हमारे पास गिवन डेटा है। नाउ हमने इसका मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, तो मैंने लिखा सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ओके, अब मैं इसको आराम से मिडल वैल्यू देख सकता हूं। तो इसकी मिडल वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? मीडियन आ गया। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मीडियन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। पहला स्टेप हमारे पास क्या है? अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यह हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है। सबसे पहले हमने क्या करना है? डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। उसके बाद अप्लाई फार्मूला m इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 टर्म। उसके बाद हमने क्या करना है? फार्मूला अप्लाई करना है n+1/2 टर्म। n हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ आइटम्स। जितने हमारे पास यहां पे नंबर ऑफ आइटम्स है, उनको हमने कैलकुलेट करना है, उसको +1 करना है अपॉन 2 टर्म। जो हमारे पास टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आ गया? मीडियन आएगा। यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पे जो आंसर आपको आएगा ना, वो आपका मीडियन नहीं आएगा।
जैसे यहां पे हमारे पास n है 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म है, तो n हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 7 प्लस 1 अपॉन 2 th। ये आपको याद रखना है, th हमेशा साथ में रखिएगा। ये हमारे पास क्या बना 8, यानी कि 8/2 th, यानी फोर्थ आइटम। अब आप 4 लिखोगे मीडियन, 4 हमारे पास मीडियन नहीं है, बल्कि फोर्थ टर्म हमारे पास जो सीरीज में वो मीडियन है। 1 2 3 4, तो 6 हमारे पास क्या आ गया मीडियन आ गया। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं, जो ऑप्शन गिवन होते हैं वहां पे हमारे पास ये गिवन होता है, वो उसी को टिक कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आप गलत नहीं करिएगा। नाउ जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तब हमारे पास मीडियन डायरेक्टली क्या आएगा मिडल वैल्यू। जैसे हमारे पास ये जो सीरीज थी, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी ऑड थी, यानी 7 थी। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑड टर्म्स थी, तो यहां पे हमने डायरेक्टली जो मीडियन था वो मिडल वैल्यू लिख दिया। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, जैसे 2 4 6 8, तो यहां पे आप मुझे बताओ मिडल वैल्यू कैसे लोगे। तो यहां पे आपने क्या करना है, जो हमारे पास मिडल 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, ये और ये, इन दोनों का आपने क्या करना है अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी 6 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, हमारे पास बना 10/2, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 5। तो हमारे पास इसका जो मीडियन आएगा m, वो आएगा हमारे पास 5। ओके, अब इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है, यहां पे हमारे पास फार्मूला है साइज ऑफ n अपॉन 2 टर्म। ओके, उसके बाद n अपॉन 2 प्लस 1th आइटम, उन दोनों को प्लस करना है अपॉन 2। अगर आपको ये याद रहा तो ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहा तो आप इसी मेथड से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उनका आपने अरिथमेटिक मीन लेना है। कैसे करना है मैं आपको अभी समझाता हूं। जैसे लेट अस टेक 2 4 6 एंड 8। ठीक है, इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है, तो आप क्या करोगे यही वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 4, सो 4 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास आया 5/2, हो गया 2.5। ओके, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, 2.5 इसका मतलब सेकेंड टर्म और इसके बाद जो आएगी यानी थर्ड टर्म, इन दोनों का आपने क्या करना है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सेकंड टर्म हमारे पास 4 है और थर्ड टर्म हमारे पास 6 है, तो 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया 10/2, और ये हमारे पास आ गया 5, हमारे पास मीन आ गया। तो आपके पास दो मेथड से, ये आपको इजी लगे या इस तरह से आप करो, आप आराम से कर सकते हो। नाउ अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास डेटा है इसको हमने अरेंज करना है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटी टर्म लिखूंगा, यानी 10, फिर 11। ओके, उसके बाद हमारे पास 12 नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 नहीं, 15। उसके बाद हमारे पास आएगा 17। ठीक है, फिर 20, 21। ओके, 21 के बाद हमारे पास है 32 दो बार है हमारे पास। यहां पे ये मत आप करिएगा जो टर्म रिपीट हो रही है उसको आप एक ही बार लिखोगे, नहीं, जितनी बार है आपको उतनी बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद 33, 35 एंड 41। ओके, नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या है, हमने देखना है n कितना है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n हमारे पास कितना है 11 है। हम जानते हैं मीडियन हमारे पास आएगा n प्लस 1 अपॉन 2 th टर्म।
ओके, सो हमारे पास 11 प्लस 1/2 TH टर्म, यह हमारे पास कितना बनेगा 12/2 यानी कि 6th टर्म। ठीक है, तो 6 टर्म हमारे पास कौन सी है 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास जो मीडियन है वो हमारे पास आएगा 21 आंसर। ओके, नाउ इसी तरह से हम सेकंड वाला कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है अरेंज करना है। ओके, नाउ यहां पे सबसे छोटी टर्म हमारे पास है 64, ठीक है, फिर हमारे पास 68 70 71 72 73 एंड 75। ओके, और 76। ओके, अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने देखनी है कितनी टर्म्स है, एन हमने फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी टर्म्स है 8 टर्म्स है, यानी A1 टर्म्स है। तो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे n + 1/2 TH आइटम, ठीक है, यानी 8 + 1/2 विच इज इक्वल टू 9/2 TH आइटम। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा 4.5 आइटम। ठीक है, यानी हमने क्या करना है जो 4th आइटम है और 5th आइटम है दोनों का क्या करना है अर्थमेटिक मीन निकालना है। 1 2 3 4 यानी 71 प्लस और हमारे पास 72/2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, ये हमारे पास बनेगा 3 7 7 14 143/2। तो यह हमारे पास बनेगा 71.5। तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, यह हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ओके, अब हम इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे ताकि आपको दोनों मेथड्स आ जाएं और फिर आपको जो सिंपल लगे वहां से आप कर सकते हो। नाउ हमारे पास फार्मूला क्या है, साइज ऑफ n/2th आइटम प्लस n/2 + 1th आइटम। तो n/2 यानी n हमारे पास था 8, ठीक है, तो n/2 8/2 TH आइटम, ठीक है, प्लस 8/2 + 1th आइटम। ओके, /2। ये हमारे पास यहां पे क्या आएगा 4th आइटम, 8/2 4th, मैं डायरेक्टली 4th आइटम लिखता हूं। 4th आइटम हमारे पास क्या है 71 प्लस यहां पे भी 8/2 4 4 + 1 5, ठीक है, यानी 5th आइटम 72। ठीक है, यहां पे हमारे पास 5th देखो 72 है /2। तो देखो इस मेथड से भी यहीं पहुंचे और इस मेथड से भी हम यहीं पहुंचे, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आएगा 71.5। अगर आपको यह वाला मेथड याद नहीं रहता है तो यहां से आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हम सीखेंगे मीडियन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। नाउ डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप यहां पे भी है अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमने क्या करना है डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास है कन्वर्ट द सिंपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सीरीज इनटू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हमने क्या करना है जो फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उनको हमने कन्वर्ट करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब कैसे, जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन हो 8 2 3 1, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी 8 + 2। पहले स्टेप में 8 ही आएगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास 8 + 2 10, थर्ड स्टेप में हमारे पास 10 + 3 13, और फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या आएगा 13 + 1 14। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिटरमाइन n+1/2th आइटम ऑफ द सीरीज। उसके बाद हमने डिटरमाइन करनी है n+1/2 आइटम्स। ठीक है, n हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद फाइंड द मीडियन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द n+1/2th आइटम। उसके बाद हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है n+1/2th आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह हमारे पास एग्जांपल है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहां पे ऑलरेडी हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसीज गिवन है इनको हमने कन्वर्ट करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं CF। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको हम जनरली डिनोट करते हैं CF से। तो ये कैसे हमारे पास आएगा, यहां पे सबसे पहले 14 लिखना हमने। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, यानी 14 + 18। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 32। ओके, फिर 32 + 33। ठीक है, हमारे पास आएगा 65। फिर 65 + 30 हमारे पास 95। फिर 95 + 20। ठीक है, हमारे पास आएगा 115। 115 + 15 130। 130 + 13 143। 143 + 7 150। ठीक है, जो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के एंड पे आता है ना, वही हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो हम लिखते यहां पे लिखेंगे सम ऑफ f। ये भी हमारे पास क्या आएगा, 150 आएगा। आप इसको काउंट कर सकते हो, यही आपके पास आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप देखो, हमने करना है n+1th आइटम ऑफ द सीरीज को डिटरमाइन करना है। नाउ n हमारे पास है 150। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा, 150 + 1 डायरेक्टली लिखता हूं मैं, अपॉन 2th आइटम। ठीक हो गया, यह हमारे पास बनेगा 151/2। इसको डिवाइड करो आप, तो यह हमारे पास बनेगा 75.5 TH आइटम। ओके, अब आपने क्या करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने मीडियन वैल्यू देखनी है। अब उसको आप कैसे देखोगे, जो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है ना, वहां पे आपने देखना है 75.5 कहीं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको 75.5 आइटम कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इसके नेक्स्ट जो बड़ी टर्म है ना, उसको आपने देखना है। नाउ 75.5, इसके बड़ी जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास है 95। ठीक है, तो 95 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यानी 35। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मीडियन होगा। सो हम m लिखेंगे, m = 35 विच इज द रिक्वायर्ड मीडियन। एक और एग्जांपल करता हूं मैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने अरेंज करना है डेटा को, डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले 2, फिर 2 + 3 5, फिर 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 कितना हमारे पास है, 35, 35 + 16 51, फिर 61, फिर इसको प्लस करो 69, फिर 6 करो 75। ठीक है, n हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास आएगा 75, बिकॉज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो एंड पे होता है वही हमारे पास n होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, n+1/2 आइटम हमने डिटरमाइन करनी है। तो हमारे पास आएगा 75 + 1/2 TH आइटम। ठीक है, ये हमारे पास कितना बनेगा, 76/2।
ठीक है, तो 76 हमारे पास आएगा 38th आइटम। ओके, नाउ सबसे पहले आपने क्या करना है, 38 लोकेट करना है। 38 यहां पे कहीं पे भी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अगर 38 नहीं होगा, अगर 38 होता तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू आ जाती, बट यहां पे हमारे पास 38 नहीं है। अब 38 के नेक्स्ट जो बड़ी हमारे पास वैल्यू होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, उसको हमने देखना है। 38 के जस्ट बड़ी हमारे पास यहां पे 51 है, तो 51 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं, जो हमारे पास यहां पे वैल्यू आएगी, ये हमारे पास क्या होगी, मीडियन होगी। मीडियन is equal to 7, which is the required answer. Hope you guys understand. Now अब हम सीखेंगे मीडियन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। पहला स्टेप हमारे पास है, द डेटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्लास इंटरवल। यहां पे भी हमारे पास जो गिवन क्लास इंटरवल्स होंगी उनको हमने या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। The frequencies are then converted into cumulative frequencies. जिस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया, इसी तरह से कंटिन्यूअस सीरीज में भी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी उनको हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मीडियन क्लास ऑफ द सीरीज इज आइडेंटिफाइड। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मीडियन क्लास होगी उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, n/2 आइटम। यहां पे आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहां पे सीधा n/2 है, यहां हमारे पास n+1/2 आइटम नहीं है जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में था। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मीडियन है वो कैलकुलेट होगा, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, L1 हमारे पास है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे जो लोअर लिमिट होगी वो यहां पे L1 होगी। इसको मैं जब एग्जाम्पल करूंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए। CF हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, उसके बाद F हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी और I हमारे पास साइज ऑफ द मीडियन क्लास होगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे हमारे पास गिवन वेज रेट है क्लास इंटरवल में और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अरेंज करना है आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट यहां पे ऑलरेडी अरेंज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज है इनको हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम करते हैं यहां पे 22, फिर 22 प्लस 38। ठीक है, हमारे पास बनेगा 60, फिर 60 प्लस 46 हमारे पास 106, 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 20 161। ठीक है, तो सबमिशन F ये भी हमारे पास कितना आएगा, 161 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने जो हमारे पास मीडियन क्लास है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहले n लिखेंगे हम 161। ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं n/2 th आइटम। ठीक है, हम लिखेंगे मीडियन। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 161/2 th आइटम। इसको डिवाइड करो आप, तो ये हमारे पास बनेगा 80.5 आइटम। ठीक है, अब हमने देखना है मीडियन क्लास कौन सी है, तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इंटरवल क्लास आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने 80.5 ढूंढना है, तो कहीं पे भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा काम है 80.5, इसके जस्ट बड़ा जो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारे पास क्या है, 106 है। ठीक है, अब आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, मीडियन जो हमारे पास क्लास आएगी। ठीक है, और इसकी जो 20 है ये हमारे पास L1 होगी, यानी लोअर लिमिट। ठीक है, ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। लेकिन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए,
प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, जो हमारे पास मीडियन क्लास आई इसके पीछे वाली जो हमारे पास क्या आएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमने फार्मूले के लिए लेनी है, तो वो हमारे पास है 60। ठीक है, तो ये हमारे पास CF आएगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी इसी के आगे 46, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब हम आराम से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, M इज इक्वल टू L1 प्लस N/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू I। ओके, तो L1 हमारे पास क्या आ गया 20 लोअर लिमिट, प्लस N/2 यहां से हमने कैलकुलेट किया 80.5। ठीक है, यहां पे आपको TH नहीं लिखना है, सीधा 80.5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाली आप जो है ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, बल्कि इसके पीछे वाले आपने लेनी है। ओके, सो 60 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी यही लेनी है आपके। ठीक है, जो मीडियन क्लास आएगी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग इनटू आई हमारे पास क्या है, गैप बिटवीन दिस, इसके बीच में कितना गैप है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, तो ये हमारे पास 10 है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास यहां पे मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर सकते हो। हमारे पास है 20 प्लस, इसको माइनस करो 20.5 आएगा अपॉन 46 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करो, हमारे पास बनेगा 20 प्लस 205, बिकॉज ये पॉइंट आगे आ जाएगा, 10 है अपॉन 46, यहां पे 46 है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, हमारे पास 20 प्लस 4.46, ओके, हमारे पास आएगा 24.46, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जहां से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन है और ये अरेंज्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है इनको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 25 कितना होता है 52, फिर 52 प्लस 40 92, इसी तरह से आप करो 134। ठीक है, फिर 148 और 156, तो यहां पे हमारे पास सबमिशन F भी आएगा 156। ओके, अब हमने क्या करना है, जो मीडियन क्लास है उसको डिटरमाइन करना है। मीडियन क्लास को हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, M इज इक्वल टू N/2 TH आइटम। ठीक है, N हमारे पास है 156, हमारे पास आएगा 156 अपॉन 2, तो ये हमारे पास आएगा 78th आइटम। ओके, अब आपने देखना है 78, यहां पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 78 कहीं पे भी नहीं है। 78 के बाद जस्ट बड़ी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 92 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो 40 है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास है ये हमारे पास क्या आएगी मीडियन क्लास, और 20 यहां पे भी हमारे पास क्या होगा L1 होगा। ओके, और इसके ऊपर, ठीक है, इससे पीछे यानी 52 ये हमारे पास आएगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पे आपको एक ही चीज याद रखनी है, जो 92 है यानी कि जो हमारे पास 78th टर्म आई थी उसको आपने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, बल्कि इसके पीछे कहीं आप इसको मिस्टेक नहीं कर देना। ठीक है, अब इसको हम आराम से फार्मूले में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास मीन क्या होता है, सॉरी मीडियन, L1 प्लस N/2 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू I। ओके, विच इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या आ गया यहां से 20 प्लस N/2 यहां से 78 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 52 अपॉन
एफ हमारे पास 40 इंटू आई हमारे पास क्या है। अगर यहां पे आप एक चीज नोट करोगे तो यहां पे हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स है ना, यहां पे इक्वल गैप नहीं है। देखो 0 से 5, 5 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। यहां पे 5 का डिफरेंस था, यहां पे हमारे पास 10 का डिफरेंस था, ठीक है। बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो आपने उसका कोई भी नहीं लेना है। आपने सिंपल जो हमारे पास मीडियन क्लास आई है उसका डिफरेंस देखना है, बाकी क्या है वो कुछ भी नहीं आपने देखना है। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंस है 10 का, तो आई हमारे पास कितना आएगा 10, यानी 30 माइनस 20, ये आपने देखना है यहां पे 10। अब इसको आप कैलकुलेट करो, आराम से कर सकते हो। यह हमारे पास आएगा 26 अपान 40 इंटू 10, ये और ये कैंसिल, इसको डिवाइड करो तो मेरे पास ये सब आएगा 26.5, विच इज द रिक्वायर्ड मीडियन। नाउ अभी तक हमने जो क्लास इंटरवल्स लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वो हमारे पास थी एक्सक्लूसिव, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है और इंक्लूसिव क्या होता है, देखिए हमारे पास यहां पे क्लास इंटरवल है, यहां की जो अपर लिमिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है, वो यहां पे भी आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी एक्सक्लूसिव। यानी जब हमारे पास जो प्रीवियस क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट सेकंड में भी क्या होगी लोअर लिमिट होगी, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव क्या होती है, जहां पे अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास इंक्लूसिव की हमारे पास एग्जांपल है 0 से 9, ठीक है, फिर 10 से 14, फिर 15 से 20, यहां पे डिफरेंट है, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो अपर लिमिट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। जब आपके पास इंक्लूसिव सीरीज होगी तो उस केस में आपने क्या करना है, जो इंक्लूसिव सीरीज है इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। लेट हमारे पास गिवन है 11 से 15, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। ये हमारे पास है क्लास और हमारे पास एफ है, ठीक है। 16 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी 10 और 21 से 25 इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। तो आपने इसको कैसे करना है सॉल्व, सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। वो कैसे कन्वर्ट करोगे, आपने देखना है जो हमारे पास यहां पे अपर लिमिट है और इसकी जो लोअर लिमिट है इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो यहां पे हमारे पास 1 का डिफरेंस है, तो आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5, ठीक है। आपने क्या करना है, जो लोअर लिमिट है वहां से 0.5 कम करना है और यहां पे आपने क्या करना है इंक्रीज करना है। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव कैसे बनेगी, इसको हम लिखेंगे 10.5 से 15.5, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा 15.5 से 20.5 और ये हमारे पास बनेगा 20.5 से 25.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 7f, इसकी 10 और इसकी 13। अब जिस तरह से हमने अभी कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसीज के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास के लिए, वहां पे आप इसको उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, वहीं पे मैं चेक करूंगा। नाउ हमारे पास जो मीडियन है इसको हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जो ओगायू कर्व है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, विद द हेल्प ऑफ ओगायू कर्व हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। यह चीज आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएगी, बट इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, हो सकता है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ ओगायू कर्व क्या होती है, द कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ। जो हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज अभी तक निकाली उनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस कर्व को क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगायू कर्व, ठीक है। हमारे पास ओगायू कर्व 2 टाइप की होती है, लेस देन ओगायू एंड मोर देन ओगायू, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसा होता है, यहां पे मैंने थोड़ा डिटरमाइन लिखा हुआ है। यह हमारे पास है लेस देन ओगायू कर्व, ठीक है। यहां पे है नीचे से स्टार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारे पास जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से हमने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारे पास मोर देन, ये हमारे पास है मोर देन
ओगायू। यह हमारे से मैक्सिमम से स्टार्ट होती है और मिनिमम की तरफ आती है। अब हम मीडियन यहां से कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है यानी 100 है, यानी हमारे पास क्या है, n है, तो हम क्या करते हैं n/2 यानी 100/2 हमारे पास आएगा 50। ठीक है, इस 50 को हम देखते हैं y एक्सिस पे कहां पे है, तो 50 यहां पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस कर्व की तरफ। तो यहां से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां की तरफ, ठीक है, और उसके बाद यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। तो मैं रफ की तरह से करता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास यानी 24, ये हमारे पास क्या आएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी आपने वही करना है। आपने क्या करना है, यहां पे मैक्सिमम हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है, 100/2 50, तो यहां पे भी आपने 50 लोकेट करना है। ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ठीक, और नीचे की तरफ। ओके, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी यहां पे वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। सिंपल, आपने क्या याद रखा, जो ओगायू कर्व है वो मीडियन हम उस वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, वहां से हम कर्व ड्रा करते हैं। ओके, और कैसे मीडियन फाइंड करते हैं, हमारे पास जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है यानी ये हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है, उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, उसको डिटरमाइन हम करते हैं y एक्सिस पे कहां पे है। ठीक है, फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस कर्व की तरफ, फिर कर्व से x एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमें सिर्फ रहा है मूड डिस्कस करने के लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।